अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 2.5 करेंगे। 2.5 एक्सरसाइज पे जाने से पहले मैं आप लोगों को कुछ डेफिनेशन है डेसिमल के बारे में कुछ बताऊंगी। डेसिमल्स होता क्या है? डेसिमल वो नंबर जिसमें पॉइंट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल 20.5, दिस इज़ अ डेसिमल। 2.5, 6.8, दिस ऑल आर डेसिमल। इनको हम क्या कहेंगे? डेसिमल कहेंगे। जहाँ पे पॉइंट होते हैं इसको डेसिमल भी कहते हैं, पॉइंट भी कहते हैं। 6.8 ये जो डेसिमल है, पॉइंट है, इस टाइप के नंबर्स को हम बोलते हैं डेसिमल। अब इन डेसिमल्स का एक प्लेस वैल्यू होता है। यहाँ पर मैं आप लोगों को समझाती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल 217 ये एक नंबर है। इस 2 का प्लेस वैल्यू क्या है? 1, 10, 100 प्लेस पे है। 7 का प्लेस वैल्यू 1s है, 10s है, फिर ये 100 प्लेस पे है। ये हमें पता है। नंबर में, सिंपल नंबर में हमें पता है कि 1s, 10s, 100 है। अब उसके बाद अगर हम इसी नंबर को पॉइंट में, डेसिमल में ले, 4, 5, 3 इस टाइप के 217.453, तो इन नंबर्स के प्लेस वैल्यू कैसे हम पता करेंगे? ये 1s पोजीशन पे है, ये 10s पोजीशंस पे है, ये 100 पोजीशन पे, ये हमें पता है। उसी तरह से पॉइंट के राइट साइड में ये वाला 10th पोजीशन, इसको बोलेंगे TENTH, 10th पोजीशन पे ये। अब ये वाला 10th के बाद 100th पोजीशन, HUNDREDTH, 100th, ये 100 होता है बट ये इसको हम 100th पोजीशन कहेंगे। ये 1000th पोजीशन, THOUSANDTH, 1000th पोजीशन, इसको बोलते हैं हम। डेसिमल को हम कैसे, डेसिमल का कैसे प्लेस वैल्यू हम रखते हैं? ये 10th पोजीशन, 100th पोजीशन, 1000th पोजीशन। ये 1s, 10s, 100, 1000 होता है यहाँ पे। ऐसे यहाँ पे देखिए ये 1000 होता है, लेकिन ये 1000th पोजीशन, TH आते हैं लास्ट में। क्या आते हैं लास्ट में? TH आता है। ये हो गया इसका प्लेस वैल्यू। अब देखो 8217 है, तो हम इसको क्या लिखते हैं? 8 × 1000 प्लस 2 × 100 प्लस 1 × 10 प्लस 7 × 1, इस तरह से हम लिखते हैं। इसका एक्सपेंशन फॉर्म लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? हाँ लिखते हैं। तब अब डेसिमल का हम देखेंगे, डेसिमल को कैसे लिखेंगे। ये आएगा 4/10, 4 10th पोजीशन पे है तो TH पोजीशन है तो 4/10 प्लस 5/100 प्लस 3/1000, इस तरह से आएगा। ये 10th पोजीशन 4/10, ये 5/100 थे और ये 3/1000 एक्सपेंशन फॉर्म में हम इस तरह से लिखेंगे। ये हो गया एक्सपेंशन फॉर्म इसका, और ये प्लेस वैल्यू डेसिमल का। अब विच वन इज़ ग्रेटर, हम देखेंगे कि प्लेस वैल्यू में कौन, डेसिमल में कौन सा वैल्यू जो है वो ग्रेटर होता है। यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल लूँगी 2.5, 7.2। ये तो सिंपल एग्जांपल है। 2.5, 7.2 कौन सा ग्रेटर है? आप यहाँ पे डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड में दोनों को देखो, ये डेसिमल है, इसके लेफ्ट हैंड साइड ये वाला 2 इज़ लेस देन 7, इसका मतलब 2.5 कहने का मतलब 2 से थोड़ा 5 ज़्यादा, 7.2 7 से थोड़ा ज़्यादा, लेकिन यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 2 है। ऑब्वियसली ये 7.2 जो है 2.5 से ग्रेटर होगा। अगर आप लोगों को ये पता नहीं चलता है तो आप इस तरह से इसको पहले फ्रैक्शन में चेंज करो। कैसे? देखो 2.5 मीन्स पॉइंट के बाद कितना वैल्यू है? 1 है, तो 25 डिवाइडेड बाई 10 लिखेंगे।
डेसिमल के बाद कितना वैल्यू, जितना वैल्यू उस हिसाब से हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे 0 लिखेंगे। पॉइंट के बाद एक ही नंबर था, यहाँ पे 10 आ गया। अब उसी तरह से 7.2 है, 72 डिवाइडेड बाय पॉइंट के बाद कितना नंबर है, एक ही है तो 10। अब आप देख सकते हैं कि दोनों जो है वो क्या हो गया, लाइक फ्रैक्शन हो गया। 72/10। अब देखो, अब आप बता सकते हैं कि 72/10 इज़ ग्रेटर देन 25/10। इस तरह से भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। नाउ कम टू द एक्सरसाइज पार्ट। एक्सरसाइज 2.5। एक्सरसाइज 2.5 के क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है विच इज़ ग्रेटर, कौन सा जो है वो ग्रेटर बड़ा है। को पहला क्वेश्चन क्या है, विच इज़ ग्रेटर। फर्स्ट पार्ट है 0.5 और 0.05, इन दोनों वैल्यूज़ में से एक 0.5 एक 0.05, इन दोनों नंबर में से कौन सा बड़ा है हमने देखना है डेसिमल में से। 0.5 को मैं फ्रैक्शन में चेंज करूँगी। पॉइंट के बाद एक ही वैल्यू है 0.5 डिवाइडेड बाई 10। 0.5 का मतलब 5 होता है, 5 डिवाइडेड बाई 10 ये आ गया। अब 0.05 है तो 0.05 डिवाइडेड बाई कितना आएगा, पॉइंट के बाद 2 वैल्यू है तो 2 0 आएगा। पता चल गया, पॉइंट के बाद कितने वैल्यू है, 1 2 वैल्यूज है तो 2 0 आएगा, विच इज इक्वल टू 0.05 5 ही होता है डिवाइडेड बाई 100। अब देखो 5/10 ये है, 5/100 ये है, तो मैं इसको फिर से किससे मल्टीप्लाई करूँगी, 10 से। 10 10 100, क्योंकि लाइक डेसिमल लाइक फ्रैक्शन बनाने के लिए 10 से। 5 10 50 डिवाइडेड बाई 100। अब आ गया 50 डिवाइडेड बाई 100, 5 डिवाइडेड बाई 100, विच वन इज़ ग्रेटर। दोनों का बेस सेम है, मीन डिनोमिनेटर में सेम है। ऊपर वाले को हम देखेंगे 50 इज़ ग्रेटर देन 5, इसका मतलब 0.5 इज़ ग्रेटर देन 0.05। दिस इज़ योर आंसर। इसी तरह से लिखेंगे। यहाँ पे फिफ्थ पार्ट देख लीजिए, 2.03 बड़ा है कि 2.30 बड़ा है। 2.03 को हम फ्रैक्शन में लिखेंगे। 203 डिवाइडेड बाय पॉइंट के बाद 2 नंबर है तो डिवाइडेड बाय 100 लिखेंगे। अब उसी तरह से 230 को भी 2.30 को भी हम फ्रैक्शन में लिखेंगे। 230 पॉइंट के बाद 2 0 है तो हम 2 0 लिखेंगे। तो 203 डिवाइडेड बाय 100, 230 डिवाइडेड बाय 100, विच वन इज़ ग्रेटर, 230 इज़ ग्रेटर। इसका मतलब 2.03 इज़ लेस देन 2.30। दिस इज़ योर आंसर। नाउ कम टू द लास्ट पॉइंट। लास्ट पार्ट 6 पार्ट मैं कर रही हूँ, बाकी सब आप खुद कर लेना। 0.8 या तो 0.88। इसको देखिए आप, 0.8 को हम लिखेंगे फ्रैक्शन में तो 808 डिवाइडेड बाई 10, क्योंकि यहाँ पे एक ही वैल्यू है तो 8 डिवाइडेड बाई 10। अब देखो 0.88 है तो इसको लिखेंगे 0.88 डिवाइडेड बाई 100। क्यों 100 मैंने क्यों लिखा, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 नंबर है तो 88 डिवाइडेड बाई 100। इसको भी 100 करो तो 10 से मल्टीप्लाई करो। 8 10 80 डिवाइडेड बाई 100, 10 10 100। अब आप देख सकते हैं कि 80 डिवाइडेड बाई 100 इज़ लेस देन 88 डिवाइडेड बाई 100, तो 0.8 इज़ लेस देन 0.88। दिस इज़ योर आंसर। ये आ गया आपका आंसर। नाउ कम टू द सेकेंड पार्ट, सेकेंड क्वेश्चन। एक्सप्रेस एज रुपी यूजिंग डेसिमल। इसको एक्सप्रेस करना है एज ए क्या, रुपीस में डेसिमल यूज़ करके। फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर सेकेंड का, जो फर्स्ट पार्ट है दैट इज़ 7 पैसा।
7 पैसे को हमने क्या करना है, रुपीस में चेंज करना है। वी नोज दैट 1 रुपी इज इक्वल टू 100 पैसा। हमें पता है 1 रुपये 100 पैसे के बराबर है, तो 1 पैसा इज इक्वल टू 1/100 रुपीज़। आ जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। 1 पैसा 1/100 रुपीज़ है, तो 2 पैसा किसके बराबर है, 2/100 रुपीज़। 3 पैसा किसके बराबर, 3/100। उसी तरह से 7 पैसा क्या होगा, 7 पैसा को अगर हम चेंज करेंगे, 7 पैसा इज इक्वल टू 7/100 रुपीज़। ये आ गया। अब आंसर तो यही है, बट उन्होंने कहा है कि इसको डेसिमल में लाने के लिए, तो ये जो 7 है, ज़ीरो कितना है, 2, तो 2 पॉइंट के बाद 2 वैल्यूज़ आ जाएंगे, मीन्स 2 नंबर के बाद पॉइंट आ जाएगा, 0.07 रुपीज़। 7 पैसा किसके बराबर बन जाएगा, 0.07। अब ये कैसे लिखा मैंने, नीचे 2 ज़ीरो है, तो 7 के सामने एक और ज़ीरो आएगा, फिर पॉइंट आएगा, क्योंकि नीचे 2 ज़ीरो। अगर यहाँ पे 7/10 होता तो हम क्या लिखते हैं, 0.7। एक ही पॉइंट के बाद ही हम 7 लिखते, एक ही नंबर के से पहले हम पॉइंट लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे 2 ज़ीरोस है, तो 2 नंबर से पहले आएगा। अगर यहाँ पे 7/1000 होता तो हम क्या, 7 0 3 नंबर के बाद 1 2 3 3 नंबर से पहले हम ज़ीरो लगाएंगे। इस टाइप के ये रफ वर्क है। तो दिस इज़ योर आंसर। इसका फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट 7 रुपीज़ 7 पैसा है, तो इसको कैसे करेंगे, सेकेंड पार्ट जो है वो 7 रुपी 7 पैसे है, तो 7 रुपीज़ को ऐसे ही रखेंगे। 7 रुपीज़ को क्या करेंगे, ऐसे, क्योंकि ये पहले से रुपीज़ में प्लस करेंगे, 7 पैसे को चेंज करेंगे। 7 पैसा किसके बराबर होता है, 7/100 रुपीज़ के बराबर होता है। दोनों रुपीज़ में आ गए, देखो। फिर हम इसको प्लस भी कर सकते हैं, या तो पहले इसको क्या करो, 7 रुपीज़ को ऐसे ही रखो, पहले इसको डेसिमल में चेंज करो, जो कि 0.07 रुपीज़ होता है। तो अब आप क्या कर सकते हैं, प्लस कर सकते हैं। इसको प्लस करना, देखो यहाँ पे मैं साइड पे आप लोगों को समझाती हूँ, कंफ्यूज मत होना, इसको कैसे प्लस करना होता है। ये 7 है, 7 के नीचे जहाँ पे पॉइंट है, पहले इसको लिखो 0.07, जहाँ पे पॉइंट है उसके सामने 7 लिखो, क्योंकि 7 जो है वो नंबर है, 0.7 के बाद पॉइंट आएगा 0 आप 0 लिख भी सकते हैं, नहीं लिखेगा तब भी चलेगा। ये आएगा 7 0.7, इसका मतलब 7.07 रुपीज़ में 7 रुपीज़ 7 पैसा क्या होगा, 7.07 रुपीज़ में चेंज हो जाएगा। इसमें बाकी आप खुद कर लेना। 235 लास्ट 5th है, 235 पैसा, इसको मैं चेंज करती हूँ 235 पैसा। अब देखो, 1 पैसा 1 पैसा इज इक्वल टू 1/100 रुपीज़ होता है, तो 235 पैसा इज इक्वल टू 235/100 रुपीज़ आ जाएगा। अब देखो, 2 नंबर से पहले पॉइंट आता है, तो 2.35 रुपीज़ बन जाएगा, क्योंकि 2 ज़ीरो है, तो 2 नंबर से पहले पॉइंट आएगा, यहाँ पे पॉइंट आएगा। दिस कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 2। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 3। क्या कह रहा है कि एक्सप्रेस 5 सेंटीमीटर इन मीटर एंड किलोमीटर। 5 सेंटीमीटर को मीटर और किलोमीटर में चेंज करना। सेकेंड पार्ट है एक्सप्रेस 35 मिलीमीटर इन सेंटीमीटर, मीटर एंड किलोमीटर। इसका फर्स्ट पार्ट देख लीजिए। 5 सेंटीमीटर को इन मीटर में चेंज करना है एंड किलोमीटर में चेंज करना है। वी नो दैट, जैसे कि हमें पता है कि
1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। दिस इम्प्लाइज अगर 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर है तो 1 सेंटीमीटर किसके बराबर बनेगा? 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर। यह आएगा। अगेन हमें ये पता है कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1000 किलोमीटर। 1 मीटर 1000 किलोमीटर 10,000 किलोमीटर। पहले आप लिखिए 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 किलोमीटर। 1000 किलोमीटर। अगेन 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 10 100 1000 10,000 जो है वो 10,000 1 10 100 1000 10,000 1 10 100 1000 10,000 10,000 किलोमीटर। 1 सेंटीमीटर जो है वो 10,000 किलोमीटर होता है। तो सॉरी 1 किलोमीटर इज इक्वल टू लिखना था 1 मीटर। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। उसी तरह से 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 10,000 सेंटीमीटर। इस तरह से लिखना था 10,000 सेंटीमीटर। अब देखो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 10। 1 10 100 1000 10,000 10,000 ये लिखो 10,000 1 10 100 1000 10,000 10,000 सेंटीमीटर इतना आएगा। अब आप 5 सेंटीमीटर को करो। 5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना मीटर आ जाएगा? अगर 1 सेंटीमीटर 1/100 मीटर होता तो 5 सेंटीमीटर 5/100 मीटर के बराबर बनेगा। विच इज़ इक्वल टू 5/100 मीन्स 2 नंबर से पहले जो है वो पॉइंट आएगा। 2 नंबर से पहले 2 मीटर इतना 0.5 मीटर। उसी तरह से 5 सेंटीमीटर अगर 1 सेंटीमीटर 1/10,000 किलोमीटर के बराबर बनता है तो 5 सेंटीमीटर कितना बनेगा? 5/10,000 किलोमीटर। अब आप देखो 10,000 किलोमीटर। अब आप देखो कितने नंबर से पहले जो है वो 0 आएगा। 5 एक आ गया। 1 2 3 4 जितना 0 है उतना 1 2 3 4 इससे पहले आपका क्या आ जाएगा? 0 आएगा। इस तरह से आपने करना है। एक बार मैं फिर से समझाती हूँ आप लोगों को। हमें पता है कि 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। 1 मीटर कितने सेंटीमीटर के बराबर? 100 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर 1/100 मीटर के बराबर आ जाएगा। अब देखो अगर 1 सेंटीमीटर 1/100 है तो 5 सेंटीमीटर 5/100 मीटर के बराबर आएगा। अब 2 0 है डिनोमिनेटर में तो पॉइंट 2 नंबर से पहले आ जाएंगे। 1 2 से पहले। ये आ गया आपका आंसर। 0. इससे पहले 0 भी लिख सकते हैं आप। 0.05 मीटर। 5 सेंटीमीटर किसके बराबर है? 0.05 मीटर के बराबर। उसके बाद आपको ये भी याद रखना चाहिए कि 1 किलोमीटर 1000 मीटर के बराबर। 1 किलोमीटर कितने मीटर के बराबर? 1000 मीटर के बराबर। अब देखो 1 किलोमीटर 10,000 सेंटीमीटर के बराबर आता है। कितने सेंटीमीटर? 10,000 सेंटीमीटर के बराबर। तो 1 सेंटीमीटर 1/10,000 किलोमीटर के बराबर आएगा। 1/10,000 किलोमीटर। अब इसको 5 सेंटीमीटर 5/10,000 किलोमीटर के बराबर बनेगा। 5/10,000 किलोमीटर। अब देखो यहाँ पे 1 2 3 4 0 है तो 4 नंबर से पहले 1 2 3 4 नंबर से पहले 0 आएगा। मीन्स 0.0005 किलोमीटर। 5 सेंटीमीटर कितने के बराबर आता है? 0.0005 किलोमीटर के बराबर आता है। अब उसी तरह से इसका 35 मिलीमीटर सेंटीमीटर मीटर एंड किलोमीटर में आपने करना है। दिस इज़ फॉर योर होमवर्क। ये आपके होमवर्क के लिए है। आप क्वेश्चन 4 देखिए। क्वेश्चन 4 केजी में एक्सप्रेस करना है हर चीज़ को। फर्स्ट पार्ट है 200 ग्राम। 200 ग्राम को केजी में एक्सप्रेस करना है तो हमें ये याद रखना है
कि 1 kg इज़ इक्वल टू 1000 ग्राम, 1000 ग्राम के बराबर होता है 1 kg। अगर 1 kg 1000 ग्राम है तो 1 ग्राम किसके बराबर आएगा? 1/1000 kg के बराबर आएगा, 1/1000 kg के बराबर आएगा। तो 200 kg 200 ग्राम कितने kg के बराबर आएगा? 2/1000 200/1000 के बराबर आएगा। ये ज़ीरो ऊपर से नीचे कट होता है ज़ीरो, तो 2/10 kg रह रहा है। तो 2/10 kg को हम किस तरह से लिखेंगे? ज़ीरो एक ही है तो 0.2 kg हम लिख सकते हैं। ये आ गया आपका आंसर। थर्ड पार्ट, यहाँ पे इसी का थर्ड पार्ट जो है वो मैं यहाँ पे लिखती हूँ 4 kg 8 ग्राम। 4 kg 8 ग्राम है आपका। kg को ऐसे रखो, 4 kg को ऐसे रखो, प्लस 8 ग्राम को चेंज करो। 8 ग्राम कितना आएगा? 1 ग्राम 1/1000 kg है तो 8 ग्राम 8/1000 आएगा, 8/1000 kg। अब ये kg में चेंज हो गया, इसको पॉइंट में चेंज करो। 4 kg को ऐसे ही रखो, प्लस 8/1000 मीन्स 1 2 3 नंबर के बाद 1 2 3 नंबर से पहले जो है वो ज़ीरो आएगा, इतना kg। अब इसको ऐड करो। 4 यहाँ पे मैं यहाँ पे करती हूँ आपको, ये आपका 4 है, नीचे आपका ज़ीरो है, 4 के नीचे ज़ीरो रखो, 008। अगर आपको ये टफ लगता है तो पॉइंट यहाँ पे भी 4.000 4.00 का मतलब 4 ही होता है, ये कंफ्यूज मत होना। अब इसको ऐड करो, 800.4, ये आएगा 4.008 kg। दिस इज़ योर आंसर, ये आपका आंसर आ गया। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर राइट द फॉलोइंग डेसिमल नंबर इन द एक्सपेंशन फॉर्म। ये आपने एक्सपेंशन फॉर्म में लिखना है।